नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ हैं मेरे जयपुर से आए हुए मित्र हैं, डॉक्टर विवेक जैन सर हैं, बच्चों के दिमाग के डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय गोयनका हैं, आप भी बच्चों के दिमाग से संबंधित डॉक्टर हैं। और तीसरे हमारे साथी हैं डॉक्टर रोहित जैन जी, जो छोटे बच्चों के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं। जो 1 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अजय गोयनका जी हैं, ये अपने को बताएंगे। ये यूएसए में ट्रेंड होके आए हैं और आप हैं बच्चों के दिमाग के बारे में बताएंगे। तो अपने छोटे बच्चे जो सांस भूलते हैं उनके बारे में बताएंगे। हाँ सर, बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय गोयनका। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के दिमाग के रोग के बारे में, जिसे कहते हैं सांस भूलना या फिर अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जी। तो पहले अपन लक्षण की बात करें तो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में क्या होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक इसको बोलते हैं सफ़ेद पड़ जाना पैलेट स्पेल, या नीला पड़ जाना जिसको कहते हैं साइनोटिक स्पेल जी। लगभग 6 महीने से शुरू होता है और 1.5 से 2 साल तक की उम्र के बच्चों में होता है जी। तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि बच्चा बैठा है, अच्छा खासा खा पी रहा है, एकदम से गिरा, चोट लगी और चोट लगते एकदम से बच्चा सफ़ेद पड़ गया, हाथ पाँव में ऐसा लगा कि एकदम कड़े हो गए। कई बार ऐसा लगता है ताने आ रही हैं बच्चे को। 20 से 30 सेकंड, कई बार 50 सेकंड तक रहता है और बच्चा उसके बाद एकदम सामान्य हो जाता है जी जी। एकदम घबरा जाते हैं कि बच्चे ने एकदम सांस लेना कैसे बंद कर दिया, कहीं ताने तो नहीं आ गए बच्चे को जी जी। दूसरा प्रकार होता है जिसको कहते हैं नीला पड़ जाना। बच्चा बैठा होता है, किसी बात से नाराज हुआ, एकदम से रोने लग जाता है, रोते 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 एकदम सांस छोड़ देता है और पूरा नीला पड़ जाता है। फिर हाथ पाँव कड़े कर लेता है, कई बार पीठ तान लेता है, एकदम ऐसा लगता है कि बच्चे को ताने आ रही है जी जी। आगे 30 से 60 सेकंड तक रहता है, फिर बच्चा सामान्य हो जाता है जी। तो कुछ चीजें समझने की हैं इसके अंदर कि ये एक तरह का रोग है, पर ये एक अपने आप ठीक होने वाला रोग है जी। इसकी वजह से बच्चों के दिमाग को नुकसान नहीं होता जी। ये ताने नहीं है जी। जो सबसे कॉमन और सबसे सामान्य कारण पाया गया है इसका वो है बच्चे की खून की कमी जी। लगभग 40 से 50% बच्चों के अंदर खून की कमी से ये रोग हो सकता है जी। इसके अंदर ताने की दवाई देने की आवश्यकता नहीं होती है जी जी। यदि बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो हमें ज़रूरत होती है कि बच्चे को खून की दवाई दें या फिर अपने दिमाग के डॉक्टर से बात करें और कुछ दूसरे तरह की दवाइयाँ दें ताकि बच्चे को ये सांस रुकने की तकलीफ रुक जाए जी जी। पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली है कि ये ताने नहीं है जी जी जी। मैं आपको दोस्तों बताऊं, डॉक्टर विवेक जैन सर हैं, इनके पास में मैंने बहुत सारे ऐसे केस भेजे हैं जो बहुत मुश्किल से सुलझने वाले थे। उनमें नाम आप जानो तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, चारकोट मेरी टूथ सिंड्रोम है और माइटोकॉन्ड्रियल कई डिजीज़ हैं जो सिंड्रोम है। वो सर ने बहुत ही अच्छा लगा, बहुत उनका सही डायग्नोसिस बना। तो बच्चों के जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। जैसे तो MD पीडियाट्रिक्स करने के बाद में जो अलग से कोर्स होता है वो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो सर अभी बताएंगे अपने को न्यूबॉर्न के बारे में। डॉक्टर रोहित जैन सर बताएंगे अपने को छोटे बच्चे के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते जी। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा जी, और वो डिस्कस करूंगा जो बहुत कॉमनली हमसे पूछते हैं जी। तो अब मैं 4-5 क्वेश्चंस खुद ही पूछता हूँ और खुद ही जवाब देता हूँ जी जी। पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं या फोन आता है कि माँ को बुखार आ गया जी, चाहे कोई भी लक्षण हो, तो क्या हम माँ का दूध बंद कर दें जी। तो इसमें बहुत ही क्लियर आंसर है, माँ का दूध किसी भी स्थिति में बंद नहीं करना है। वो बहुत ही विशेष स्थिति होती है, जैसे माँ को HIV हो या कोई बहुत ही भारी दवा चल रही हो तो ही बंद करना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इवन कोरोना जब आया तब भी ये गाइडलाइन आई कि कोविड में भी माँ का दूध दे सकते हैं जी जी। उसमें हम हमेशा यही बोलते हैं कि माँ का दूध दीजिए जी, साफ सफाई का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, और जो खांसी जुकाम है मदर को तो उससे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करिए, मुंह पे मास्क लगा के फीड करिए। इसमें कभी भी ये ना करें कि माँ का दूध बंद कर दें, क्योंकि जो बीमारी है वो दूध से नहीं फैलती, वो खांसने या छींकने से फैलती है। दूसरा, कई बार हम जैसे नवजात हुआ, सुबह हम शाम को राउंड पे गए तो पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब इसने तो पेशाब ही नहीं किया, इसने तो पॉटी नहीं करी। बच्चा पेशाब ज़्यादातर बच्चे 24 घंटे में कर लेते हैं, कुछ बच्चे 48 घंटे में भी करते हैं। तो तब तक नहीं किया तो हमें कोई पेशाब में नलकी नहीं डालनी, कोई ड्रिप ग्लूकोज नहीं देना, बस माँ का दूध पीना है, कम पड़े तो डब्बे का दूध देना है।
ताकि जैसे जैसे उसको दूध जाएगा तो यूरिन बन जाएगा। और पॉटी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि अपनी जो डिलीवरी हो वो ऐसी जो हो वहाँ पे नवजात शिशु के रोगों के डॉक्टर हो या बच्चों के डॉक्टर हो, ताकि ये देख लें कि पॉटी का रास्ता है या नहीं है। जी। और है तो 24 घंटे हम आराम से वेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेरीज हैं जो हमारे सामने आती हैं। एक अभी गर्मी में हमारे पास बुखार लेके बहुत आते हैं जी। सो मैं हमेशा 3 ही पॉइंट बोलता हूँ कि नवजात में बुखार आता ही नहीं है। हम जन्म के टीके लगाते हैं तो भी 100 लगाए तो एक में भी मुश्किल से आता है। सो इसके 3 ही कारण होते हैं। एक, या तो हम बच्चे को फीड कम कराएं, उससे पानी की कमी हो या डिहाइड्रेशन हो, तो प्रॉपर फीड कराना है हर 1.5, 2, 2.5 घंटे में। दूसरा कारण होता है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा ढक देते हैं। हमें लगता है नवजात शिशु है, 2.5 किलो का है, तो इतनी 45 डिग्री में कई बार हम कूलर, पंखा, एसी भी नहीं चलाते। तो उसमें क्या टेम्परेचर कई बार 101 बढ़ जाता है। सो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट कारण है इन्फेक्शन। सो कभी भी बुखार आए तो आप इंश्योर करें कि एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, फीड अच्छे से ले रहा हो, फिर भी बुखार आए तो जरूर अपने बच्चों के डॉक्टर से मिले, क्योंकि नवजात शिशु में बुखार एक इमरजेंसी माना जाता है। जी। सो ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो आपका नवजात अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।